सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, गुण व्रत किसे कहते हैं और इन गुण व्रतों की क्या विशेषता होती है? मूल गुणों में जो विशेषता लाते हैं उनको गुण बोलते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनमें और गुण बढ़ाते हैं, इनकी महिमा बढ़ाते हैं, इनको और वृद्धिंगत करते हैं, उनको गुण बोलते हैं। इसलिए 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। 4 शिक्षाव्रत इन गुणों को बढ़ाते नहीं हैं, वो आगे की शिक्षा देते हैं। लेकिन 3 गुण जो व्रत हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड, ये तीनों व्रत मूल गुणों को निरंतर वृद्धि करते हैं। अहिंसा व्रत बढ़ेगा, सत्य व्रत बढ़ेगा, अचौर्य सब बढ़ता है, इसलिए इनको गुण व्रत कहते हैं। देशव्रत आजीवन होता है, दिग्व्रत नियम रूप से बदलता रहता है, और अनर्थ दंड होता है जो व्यर्थ की क्रियाएं नहीं करना। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान पंचम काल में कितने अनुबद्ध केवली मोक्ष गए हैं? इनके अतिरिक्त कोई अन्य मुनिराज मोक्ष सिधारे हैं क्या? अनुबद्ध केवली 3 हुए। भगवान महावीर स्वामी के बाद इंद्रभूति गौतम, जम्मू स्वामी और सुधर्म स्वामी, ये 3 अनुबद्ध केवली हुए हैं। इसके बाद कोई अनुबद्ध केवली नहीं हुए। एक अननुबद्ध केवली होते हैं। एक अनुबद्ध केवली होते हैं तो पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य ने त्रिलोक परिणति कारण है अनुबद्ध और अननुबद्ध का उल्लेख किया है। अनुबद्ध वो कहलाते हैं कि एक को मोक्ष होता है, उसी दिन दूसरे को केवल ज्ञान हो जाता है। उसको मोक्ष होता है, तीसरे को उसी दिन केवल ज्ञान हो जाता है। अनुबद्ध अननुबद्ध वो कहलाते गैप। जम्मू स्वामी के बाद में कई सालों का गैप हुआ, उसके बाद एक श्रीधर केवली नाम से कुंडलगिरी से मोक्ष पधारे। अपन लोगों की मान्यता के अनुसार कुंडलपुर से जो मोक्ष गए हैं वो कुंडलगिरी है। नमोस्तु गुरुदेव, यात्रा पर जाते समय हम लोग खाने का ध्यान ज्यादा रखते हैं, लेकिन पूजन सामग्री ले जाने की चिंता नहीं करते। ऐसा क्यों हो रहा है महाराज जी? अब इसे तुम्हारा प्रमाद है, तुम्हारी रुचि है। पहले तो लोग ऐसा नहीं करते थे, सबसे पहले पूजन की सामग्री रखते थे। पहले तो लोग अपनी चर्या का सामान रखते थे। अभी कलयुग है, भौतिक युग है, धर्म के प्रति श्रद्धा का अभाव है। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अपनी कहीं भी यात्रा पर धोती दुपट्टा रखना और अष्टद्रव्य रखना बहुत बड़ा शगुन है, बहुत बड़ा शगुन है। यदि किसी व्यक्ति ने, बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, मोटिवेशन, यदि किसी व्यक्ति ने यात्रा करते समय अष्टद्रव्य रख लिया, धोती दुपट्टा रख लिया, इसका अर्थ है कि उसने ये सोच के रखा है कल वहां हम भगवान का दर्शन। अब यदि रास्ते में मरण हो जाए तो नियम से वह स्वर्ग ही जाएगा। इसका प्रमाण है हमारे पास। एक मेंढक भगवान के दर्शन करने गया, चूंकि वो दर्शन को नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके लिए पास भगवान को चढ़ाने के लिए एक पाखुड़ी थी। उस पाखुड़ी उसके पास होने से वो मरण को प्राप्त हुआ, तो नियम से स्वर्ग गया। क्योंकि आप यहाँ से संकल्प करके चले हैं कि पूजन की सामग्री और धोती दुपट्टा बहुत बड़ी चीज, महानुभाव। यदि हुआ भी तो आपका संकल्प था, अनायास सडनली मरण भी हो जाए तो देवगति को प्राप्त होंगे, एक बार। दूसरे, मंदिर का धोती दुपट्टा और अष्टद्रव्य जिस अटैची में रहती है, वहाँ कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। अभी चाइना के एक व्यक्ति ने खोज में 8-10 साल पहले पेपर में पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में सभी लोग पूजन में चावलों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्या कारण है। उसने खोज की, सारे अनाजों को सामने रख लो, यदि आध घंटे तक चावल की थाली जिसके सामने रखी रहेगी, 24 घंटे तक
उस जीव को कभी नकारात्मक बद्दुआ बुरी नजर नहीं लग सकती। चावलों में अन्न अनाजों में शक्ति नहीं है, चावलों में इतनी शक्ति है कि वो सामने रखे हुए नकारात्मक को नकार देते हैं। वो व्यक्ति इतनी एनर्जी प्राप्त कर लेता है, पावर, कि वह कभी कोई यदि बद्दुआ भी देगा, बुरी नज़र भी डालेगा, तो उसको बद्दुआ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आध घंटे चावलों के सामने रहा है। और जो पूजन करते हो आप, तो थाली तो सामने रहती ही है। ये खोज चाइना की खोज है, ओरिजिनल चावलों का। धर्म में चावलों का प्रयोग क्यों? तो ये जो बहुत बड़ी चीज़ है, आपके पास यदि अष्टद्रव्य की थैली रखी है तो बहुत कुछ हो सकता है। आपका कोई एक्सीडेंट हो, गाड़ी समाप्त हो जाए और तुम साबुत निकल जाओ, और यदि मरण को भी प्राप्त हो गए तो मेंढक के समान स्वर्ग जाओगे। इसलिए धोती दुपट्टा और चावल व्यक्ति को हमेशा अष्टद्रव्य अपने साथ रखना ही चाहिए। और हर व्यक्ति के कपड़ों में, जितने कपड़े तुम्हारे पास हैं, हर व्यक्ति के पास एक मंदिर का धोती दुपट्टा जरूर होना चाहिए। जो खरीदते समय क्या भाव करना, ये मैं मंदिर के लिए और अभिषेक करने का, और जो इससे आप यदि अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, वो धोती दुपट्टा धुला हुआ यदि मंदिर में रात्रि में टंगा हुआ है, रात्रि में घर में है, उस घर में किसी दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भूत प्रेत भी तुम्हें परेशान करने आएगा, और घर में अभिषेक का धोती दुपट्टा रखा है, उसकी मजाल लेंगे वो घर में प्रवेश कर जाएगा। कोई मूठ फेंक दे, मंत्र तंत्र फेंक दे, उच्चारण कुछ भी करे, अभिषेक करने का धोती दुपट्टा रखा है, तब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अभिषेक के धोती दुपट्टा में इतनी ताकत है, फिर और क्रियाओं में तो क्या कहना। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक मंदिर का, पहले महिलाओं में गांव में देखना, महिलाओं के मंदिर की साड़ी अलग हुआ करती थी। पुरानी महिलाओं से पूछना, वो मात मंदिर के काम आती है। मंदिर कोई जाएंगे तो पहनेंगे, और मंदिर से आके उसको उतार के रख देंगे। वो कोई ऐसे ही छुआछूत नहीं था या मंदिर का, इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। मंदिर का वस्त्र यदि तुम्हारे घर में रखा है, जो मंदिर को तुम पहनते हो, उसमें ही अकेले वस्त्र में इतनी ताकत है कि वो दूसरे की बुरी दृष्टि को बाहर फेंक सकता है और तुम्हें बचा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। लोग धार्मिक अनुष्ठान में शामिल न होकर केवल भोजन कर चले जाते हैं, उन्हें पुण्य लगेगा या पाप? जो भोजन करके चले जाते उनको तो नहीं लगेगा, वो तो मंदिर का निर्माण खा के गए हैं। क्योंकि वहाँ अभिप्राय क्या था, यहाँ प्रतियोगिता अलग चीज है, भोजन अलग है। अभिप्राय ये था भोजन व्यवस्था खर्च करने वाले का, कि जिससे लोगों को भोजन का विकल्प नहीं आए, अच्छी तरह से धर्म ध्यान कर रहे। लेकिन वो व्यक्ति धर्म कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुआ, सीधे भोजनालय में। वो भोजन तो खतरनाक है भाई, भूखे मर जाना तो मर जाना, ऐसा भोजन नहीं करना जो कार्यक्रम के लगा। कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए तो भोजन में शामिल नहीं होना, स्पष्ट रूप से नहीं, मैं कार्यक्रम में पहुंच नहीं पाऊंगा तो भोजन में भी नहीं पहुंचूंगा। और कार्यक्रम में पहुंचे बिना भोजन कर लिया, 100% निर्माण है। वो निर्माण तुम्हारे जीवन का किया हुए पुण्य को क्षय कर देगा, और एक दिन ऐसी बीमारी आएगी कि तुम भोजन खाने लायक भी नहीं रहोगे। एक दिन ऐसी दशा आएगी कि तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने एक बार ऐसा भोजन किया था जिस भोजन कार्यक्रम करने वालों को रखा गया, और उसमें तुम भोजन कर गए और कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। ये होता है जैनियों में, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जब भोजनशाला रखे, भोजनालय में पता चलता है कि जैनी कितने हैं, पंडाल से तो पता नहीं चलता। बिल्कुल निषेध होना चाहिए, और सब घरों में नियम होने चाहिए, नहीं हम कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं तो भोजन में भी शामिल नहीं होंगे। और या फिर मान लीजिए महाराज जी देखो, अब आप समझो बात को हमारी,
समझो समझो, सारी महिलाएं तो कार्यक्रम में शामिल हुई, हम शामिल नहीं हुए तो अब घर में तो भोजन बनेगा नहीं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ। मैं समझता हूं आपकी समस्या, तो फिर आप ईमानदारी से जितने का भोजन आपने खाया है उतना आप मंदिर में रसीद कटा दीजिए, निःशुल्क मत खाइए। महाराज वो तो किसी की तरफ से भोजन है तो तुम्हें और डबल कर्जा होगा, उसका भोजन तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि उसने पर्पस से रखा है। या उससे पूछ लो कि भाई मैंने कार्यक्रम में तो नहीं गया, आपका भोजन कर सकते हो? हाँ वो करो, बोलो ठीक है, तो फिर कर देना। बहुत सावधानी रखना। खाने पीने के संबंध में जैन दर्शन सबसे ज़्यादा सावधानी करता है। हम मुनियों के भोजन पर इतना डिस्कशन है तो ये धर्म का भोजन है, नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कृष्ण जी ने सभी पांडवों में से केवल अर्जुन को ही कर्ता के रूप में क्यों चुना? सीधी बात है, तुम लोग भी किसी घर में 4 भाई होते हैं तो उन चारों में से तुम्हारे घर में कार्यक्रम में वो ही भाई आवे तब खुशी होती है जो तुम्हारा कुंवर साहब है, कि उसका बड़ा छोटा आ जाए तो भी खुशी होती है? कुंवर साहब आए तो बड़ा भाई आ गया तो अब ठीक है महाराज चला लेंगे। इसी प्रकार अर्जुन उनका बहनोई था। सुभद्रा थी ना, सुभद्रा उनकी बहन थी अर्जुन। और आज ही नहीं, उसके पहले भी अर्जुन मन बना चुके थे कि मैं अपनी बहन का विवाह अर्जुन से करूंगा। एक अर्जुन की कुछ विशेषताएं थी, कुछ ऐसी असाधारण विशेषताएं थीं जो विशेषताएं और अन्य में नहीं थी। तो उनके कारण से अर्जुन का एक गुण, अर्जुन की एक शक्ति, अर्जुन की एक विचारणा थी। और दूसरा एक सीधा सा संबंध है, अर्जुन श्री कृष्ण के बहनोई थे। नमोस्तु गुरुदेव। प्रशस्त उपसंभाव और अप्रशस्त उपसंभाव किसे कहते हैं? प्रशस्त उपसंभाव वह कहलाता है जो कि संपूर्ण रूप से दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों को एक अंतर मुहूर्त के लिए उद्यावली से भी रहित कर देना, और सत्ता में उनको एक अंतर मुहूर्त के रोक देते हैं, उनको प्रशस्त उपशम बोलते हैं। अप्रशस्त उपशम उसे बोलते हैं जो उदय में तो नहीं आने देते, लेकिन उद्यावली में उसके निषेध बने रहते हैं, अथवा बीच में भी अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है। दर्शन मोहिनी का कभी अप्रशस्त उपशम नहीं होता, उसका जब भी होगा प्रशस्त उपशम ही होगा। मात अनंतानुबंधी कसाय में प्रशस्त और अप्रशस्त होता है। अंतर मुहूर्त के लिए रोक देना प्रशस्त है, और अंतर मुहूर्त के बीच में अधिकतम 6 आवली काल पहले उदय में आ जाना, ये अप्रशस्त उपशम कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। मूलनायक प्रतिमा से बड़ी प्रतिमा की पीठ मूलनायक की ओर होना उचित है या अनुचित? कृपया समाधान करें। अभी प्रसंगों को ज्यादा मत छेड़ो, यदि सुधारने की हिम्मत हो तो अलग से आ जाना, बाकी जो है सो है महावीर की। क्योंकि कई पुराने मंदिरों में मूल नायक भगवान पीछे रखे, उत्तर नायक आगे रखे। सबसे बड़ा श्री महावीर जी में, श्री महावीर जी के मूल नायक कहाँ हैं और आगे वेदी बनी हुई है। श्री सांगानेर में आदिनाथ भगवान जो हैं आगे पीछे हैं, और पार्श्वनाथ भगवान की वेदी आगे। बहुत सारे मंदिर उस समय ऐसी परिस्थितियां थीं, किसी परिस्थिति बस वो बनाए गए, और उस समय की ये परिस्थितियां बहुत लॉजिक थी, उनको बनाना जरूरी था, क्योंकि उस समय ऐसी राजकीय सत्ताएं थीं जिनको इस प्रकार के धोखे में रखने के लिए कि मूल नायक आगे वाले होंगे, तो पीछे भगवान को बचाने के लिए ये कार्य किया जाता था।
उनको पीछे बना लिया, वो आगे आके देख करके समझेंगे इस मंदिर के मूल नायक यही है, तो वो उत्तर नायक को खंडित कर जाएंगे, मूल नायक बच जाएंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी स्थितियां थी। वर्तमान में ऐसा नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति में जीव द्रव्य को कथनचित अचेतन माना है, ऐसा क्यों? ज्ञान दर्शन गुण को गौण करके अचेतन के रूप में कहा। दूसरी बात है, जब वह कर्मों के साथ रहता है तो उसको मूर्त कहा है। तो मूर्त को जब कहते हैं तो उसको अचेतन का रूप तो नहीं कहेंगे, हालांकि जो मूर्त है वो अचेतन ही होते हैं, लेकिन जीव को जब अन्य गुणों की अपेक्षा ज्ञान दर्शन को गौण करेंगे तो अन्य अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, अगुणगुत्व, जितने ये सामान्य गुण हैं, सामान्य गुणों की अपेक्षा, क्योंकि जितने सामान्य गुण होते हैं वे सब अचेतन होते हैं। तो जो 10 सामान्य गुण हैं अथवा 16 सामान्य गुण हैं, इन गुणों की अपेक्षा से जीव को अचेतन है और विशेष गुणों की अपेक्षा जीव चेतन है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे तीर्थंकर प्रकृति के बंध हेतु नियम है, वैसे ही क्या आहारक शरीर के बंध हेतु भी नियम है? नहीं, ऐसा कोई अलग से आगम में आहारक प्रकृति के बंध का कोई हेतु शास्त्रों में देखने में नहीं आया। महत भावना यही होती है, जिनके मन में ऐसा भाव होता है, भगवान मुझे कभी जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका ना हो गए, हे भगवान मैं जिनेंद्र भगवान के वचनों में कभी भी संदेह का मेरे मन में नहीं भाव आवे, जिनेंद्र भगवान की बात मुझे समझ में ना आवे तो भी मुझे संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा निरंतर जो निशंकित होने का भाव करते हैं, जो सदा निशंकित रहते हैं, वे कुचित कदाचित आहारक पुतला को प्राप्त हो जाते हैं कि जिनके मन में शंका आए उसका तुरंत समाधान हो जाता है। तो अनुमान से निशंकित अंग के निरतिचार होने पर यह आहारक पुतले की संभावना है। आगम में अलग से कोई उल्लेख मुझे देखने में नहीं आया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे मंदिर जी में बिना प्रासुक जल के श्री जी का अभिषेक होता है, क्या ये उचित है? देखो, दोष तो बनता ही है, उसमें कुछ लौंग का चूड़ा वगैरह पीस के डाल दो। साबुत लौंग तैर रही तो इसलिए डाल देते लोगों को पता चले कि ये गंधोदक है, ये जल है। प्रासुक तो जब माना जाए जब उसे पीस करके डालोगे तो ही वो प्रासुक माना जाएगा। जल क्षीर सागर के जल में त्रस जीव नहीं होते हैं, उनको कहते हैं ना कि भाई क्षीर सागर के जल में कोई त्रस जीव नहीं होते, भोग भूमि स्थान होता है। यहाँ के जल में अंतर मुहूर्त के बाद त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और त्रस जीवों को हम हाथ लगाएंगे तो वो उसमें मर जाएंगे तो मांस और खून का दोष आ जाएगा। क्षीर सागर के जल में कोई त्रस जीव नहीं होते हैं, जलचर होते ही नहीं, मगर नहीं, मच्छी नहीं, कीड़े नहीं, मकोड़े नहीं, काई नहीं, कुछ नहीं होता, माँ शुद्ध जल होता है, ऐसा माना जाए। सुधा समाधान